हमेशा अपने जीवन में अपनी धन की कामना के लिए, धन की तरक्की के लिए, यानी कि हमारे पास इतना पैसा हो कि हम करोड़पति हों, अरबपति हों, या हमारे पास इतना पैसा हो अपनी ज़रूरतों के साथ में औरों की मदद कर सके और हमको भी अपने समाज में, अपने देश में नेम फेम समृद्धि मिले। ऐसा ये तब संभव हो पाता है जब आपकी कुंडली बोल रही हो, यानी कि आपकी कुंडली में धन भाव एक्टिवेट हो। अगर आपकी कुंडली का धन भाव और लाभ भाव एक्टिवेट नहीं होता है तो आपकी सारी की सारी मेहनत पानी हो जाती है और आपको कुछ भी नहीं हासिल होता, आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो आज ऐसा शुभ अवसर आ रहा है, यानी कि 3 मई को पुष्य नक्षत्र आने वाला है। इस पुष्य नक्षत्र पर जब हम कुछ विशेष साधनाएं कर लेते हैं, वो हमारा धन भाव एक्टिवेट हो जाता है और हमारे जीवन में इस दिन जो भी हम कार्य कर रहे हैं उससे लाभ पूरे वर्ष भर आने लगता है। तो इस वर्ष 3 तारीख को भी है पुष्य नक्षत्र और 4 तारीख को भी है। ऐसी कौन सा विशेष एक प्रयोग कर लें जिससे कि वर्ष भर के लिए आपका धन का भंडारा खुल जाए, यानी धन एक्टिवेट हो जाए, लाइफ में आपको प्रचुर मात्रा में नहीं, आपकी सोच से ज़्यादा आपको पैसा मिलने लगे। और इसी के साथ ही अपने हर दिल को लकी, बेहतर और शुभ बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग 12 राशियों के लिए, 12 लग्न के लिए, अमृत की बूंद, जादुई अक्षर और लकी नंबर। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और इसीलिए आपके हर दिन को लकी और शुभ बनाने के लिए गोचर पर आधारित अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लकी नंबर लेकर हर दिन आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। बहुत ही खास होते हैं दोस्तों, गोचर पर आधारित होते हैं इसलिए बेहद खास होते हैं। इनका तुरंत इफेक्ट आपको दिखाई देता है, तो आपने अब तक शुरू नहीं किया है, अब करिए और इनसे लाभ उठाइए। क्योंकि हम देखिए दोस्तों, कर्म हर व्यक्ति करता है, कर्मों के आधार पर ही उसको इस जीवन में अपने भाग्य का साथ मिलता है। उतना ही जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसे वैसे उसको भाग्य और उसका लाभ आता है। धन, लाभ और भाग्य ये तीनों एक ही सिक्के के पहलू हैं जो अब हमारे कर्मों के आधार पर हमको मिलते हैं। अगर आप दैनिक गोचर पर आधारित अमृत की बूंद जादुई अक्षर, जिसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है न लग्न, आप इन्हें करने लगते हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र शांत होने लगते हैं। आपकी कितनी भी खराब दशाएं चल रही हो, आपको अपनी कुंडली पता हो ना पता हो, संतुलित होने लगती है और धीरे धीरे आप अपनी समस्याओं से बिना किसी को कुंडली दिखाए भी बाहर निकल आते हैं। बहुत चमत्कारिक हैं, आप इन्हें शुरू कीजिए और इनसे हैरान रह जाएंगे, इतना फायदा मिलेगा। दोस्तों, पुष्य नक्षत्र जो कि शनि का ही नक्षत्र है और ये नक्षत्र अपने आप में विलक्षण है। 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को विशेष उपाधि प्राप्त है। ये शनि का नक्षत्र और इस नक्षत्र में किया गया हर कार्य आपका सिद्ध हो ही जाता है। आप कोई भी साधना कर लें। अगर आपने अक्षय तृतीया पर कोई उपाय नहीं कर पाए हैं तब तो विशेष रूप से आपको ये करना है, और कर भी लिए हैं तब भी आपको इस समय को जाया नहीं जाने देना है। क्योंकि 3 मई के दोपहर 1 बजे से समझ लीजिए और 4 मई दोपहर 12:45 तक पुष्य नक्षत्र है। इस समय का सदुपयोग उठाइए क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में विषय का विशेष महत्व होता है। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले और आपको मेरा चैनल ढूंढना ना पड़े। और आपको अच्छा लगा है तो अपने किसी एक दोस्त को फॉरवर्ड कीजिए। साथ में राधे राधे भी अवश्य कमेंट में लिखिए। दोस्तों, धन की कामना के लिए पुष्य नक्षत्र, आज विशेष क्या करना है? आज के दिन आपको विशेष रूप से अपने भोजन में से 3 कौर निकालकर आपको पक्षियों को जरूर डालना है। आज मैं एक विशेष साधना बताने जा रही हूँ। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, आप यूट्यूब से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप इसका जाप कर सकते हैं तो जाप करिएगा, नहीं तो इसको सुनना शुरू करेंगे। इस प्रयोग में इससे पहले दोस्तों अमृत की बूंद जादुई अक्षर, क्योंकि आज का अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी इसी प्रयोग से कनेक्टेड है। 3 मई 2025 दिन शनिवार। आज का राहु काल है 8:58 से 10:38 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:51 से 12:44 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको एक व्हाइट कलर के पेपर को हल्दी से रंगना है, उस पर अपनी मनोकामना लिखनी है, आप क्या चाहते हैं, और उसे अपने घर के मंदिर में या फिर कहीं भी ईशान कोण में आपको इसको छुपा के रख देना है।
तो ये आज का अमृत की बूंद का भी विशेष प्रयोग है और साथ में पुष्य नक्षत्र का भी विशेष प्रयोग है। आज का जादुई अक्षर है ज, जगत वाला जा। इस जा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप खाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, पुष्य नक्षत्र है तो आज के दिन विशेष रूप से हल्दी डालकर, चुटकी भर हल्दी डालकर आप पानी से स्नान कर लीजिए। विशेष प्रयोग में दोस्तों आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए, लाल कलर का कपड़ा पहन लीजिए, लाल कलर का आसन ले लीजिए। महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, कोई भी इस प्रयोग को करेगा। एक घी का दीपक जला लेना है आपको। घी के दीपक में आप कलावी की बाती लगाएंगे, 1 लोटा जल रखेंगे और साथ में भोग, प्रसाद, इत्र, फूल, फल, सारी चीज़ें, वस्तुएं रखेंगे। अब अपने ऊपर जल छिड़केंगे और ये इसी पीरियड के दौरान करना है, यानी आप 3 तारीख को भी कर सकते हैं और 4 को भी कर सकते हैं। यहाँ आपने अपने ऊपर जल छिड़का, अपने आसन पर जल छिड़का और महिला पुरुष में से कोई भी कर सकता है। लाल कलर के वस्त्र नहीं है तो एक लाल कलर का दुपट्टा डाल लीजिए, लाल कलर का अंगूछा डाल लीजिए, लाल कलर का रूमाल ले लीजिए। अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए, 3 बार आचमन कीजिए, हाथ धो लीजिए और उसके बाद जल हाथ में लेकर कामना कीजिए। हे माता रानी, जगत जननी जगदम्बा, आपकी कृपा प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु और के साथ में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ में मेरे घर में आप चिरस्थायी रूप से निवास करें और जल पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। गणेश जी का ध्यान कर लीजिए। पहले सभी को रोली हल्दी टीका लगा दीजिए। इत्र फाय में लगाकर, कॉटन में इत्र लगाकर आप सभी देवी देवताओं को लगा दीजिए। धूप जला के रखिए, फूल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद गणेश जी का ध्यान कर लीजिए। ओम गंगणपते नमः 11 बार, 27 बार। इसके बाद जो मैं पाठ बता रही हूँ, इस पाठ का आपको जाप करना है। मेरे साथ बहुत सारे दर्शकों को आता होगा। आपको आता है तो संकल्प के साथ में शुरू करिए। नहीं आता है आपको और आपको लगता है संस्कृत बहुत कठिन है तो अपने सामने चला कर रख लीजिए। मात्र 5 या 7 मिनट लगेंगे दोस्तों, इतना तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं टाइम। अब यहाँ आपको श्री सूक्त सुनना है या जाप करना है। 1 नहीं 3 पाठ करने हैं आपको श्री सूक्त के। आज आपको 3 पाठ करने हैं, बाकी दिन फिर आप 1 पाठ सुन लें या जाप कर लें। 3 पाठ सुन लीजिए, भोग अर्पित कर दीजिए, माता रानी से एक बार फिर से कामना बोलिए, आरती कर लीजिए। पूरे घर में इस जल को लेकर चारों तरफ घुमाकर पृथ्वी पर छोड़िए। इसको उठाकर मध्यमा उंगली से अपने माथे पर लगाइए और लक्ष्मी जी से प्रार्थना कीजिए कि आपसे इस पूजा में जो भी भूल चूक त्रुटि हो गई हो उसे क्षमा करें। श्री सूक्त आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, पुस्तक भी ला सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो आज के दिन तो आपको 3 पाठ करने हैं। कामना मैंने आपको लिखवाई थी, आपको अमृत की बूंद में, तो एक कामना व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से लिखनी है। इसमें आप थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी रखेंगे, इसको कलावे से बांधकर अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के चरणों में रख देंगे। कोई भी कामना हो सकती है, धन की कामना हो सकती है, संतान की हो सकती है, एक बड़ा घर, एक बड़ी गाड़ी, जो भी आप चाहते हैं वो लिखेंगे। 3 पाठ होने के बाद आरती करेंगे, उसके बाद भोग लगाएंगे। जल को चारों तरफ छोड़कर मध्यमा उंगली से अपने माथे पर लगाएंगे। 3 परिक्रमा अपने उसी जगह पर खड़े खड़े करेंगे। पूरे घर में धूप दीप दिखाएंगे, घंटी बजाएंगे पूरे घर में। उसके बाद फिर आप अपना जहाँ अपना धन स्थान है वहाँ आपको घंटी जरूर बजानी है और दीपक जरूर दिखाना है। प्रसाद अपने घर के सभी सदस्यों को बांट दीजिए। फिर इसके बाद ये प्रतिदिन आपको श्री सूक्त 1 बार पाठ जरूर सुनना है। चाहे आप घर के मंदिर में रखकर सुन लें या पाठ कर लें, या फिर आप अपना इसको चलाकर सुबह दोपहर शाम जब आपको टाइम मिलता है चलाकर सुनना शुरू करिए। ये इस दुनिया का इतना शक्तिशाली एक पाठ है। इस पाठ के जाप से माता लक्ष्मी को आपके घर में आना ही पड़ता है। ये एक ऐसा पाठ है जो माता माँ लक्ष्मी को आकर्षित कर देता है। जिस घर में भी श्री सूक्त का पाठ होता है, लेकिन दोस्तों होना सही विधि से चाहिए। बहुत सारे लोग हैं सही विधि से नहीं करते हैं और फिर परेशान होते हैं कि हम तो बहुत साल बरसों से कर रहे हैं, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। किसी भी कार्य को करने के लिए पूरी श्रद्धा चाहिए होती है, विश्वास चाहिए होता है, तब माता रानी अपनी कृपा देती हैं। आप जब उन पर बिलीव नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, तो माता रानी आपका कोई भला नहीं करती हैं। क्योंकि बहुत सारे दर्शक, जब मैं ये बताती हूँ दोस्तों, कई सारे मैं इस तरह के मंत्र प्रयोग बताती हूँ, हमें तो कुछ नहीं हुआ। भाई आपने किया ही नहीं सही तरीके से। हमें उस चीज़ को फील करना पड़ता है। हमें जो चाहिए उसके लिए हमें पूरी तरह से लग्न से लगना पड़ता है। आज कर लिया, अरे कुछ नहीं होता, बेकार है। कल कर लिया, अरे कुछ नहीं है, बेकार है, तो आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। एक बात गांठ बांध लीजिए, तो फिर ये आपके लिए है ही नहीं।
फिर आपको करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप जैसे रो रहे हैं वैसे रोते रहिए, रोते ही रहेंगे, जिंदगी भर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आपको बिलीव आ जाएगा कि लक्ष्मी जी अब मेरे साथ हैं, अब मेरा भला होकर ही रहेगा, पूरी श्रद्धा के साथ में आप माता से अपनी प्रार्थना करिए। देखिए कुछ ही दिनों में आपको इनके चमत्कार दिखाई देंगे। कुछ दिन तो दीजिए, आप तो एक ही दिन में ये चाहते कि एक ही दिन में आपके लिए पूरा संसार बदल जाए। आप अपनी ऊर्जा तो लगाइए, संसार तो बदल ही जाएगा आपके लिए। लक्ष्मी जी को तो आना ही पड़ेगा, प्रयास तो कीजिए। तो बहुत चमत्कारिक है, आप इसका लाभ उठाइए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वह शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 3 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये प्रे करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 3 यानी 3 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वशवर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति से लिखकर 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपको अच्छा लगा है तो आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया, यूट्यूब पर ही जहाँ वीडियो देख रहे हैं वहीं कमेंट लिखकर पूछिए। दोस्तों व्हाट्सएप पर या कॉल पर आप हमसे उपाय के बारे में पूछते हैं, आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। आप जहाँ वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आप कमेंट लिखेंगे, आपको वहाँ पर पूरी जानकारी दे दी जाएगी। आप फ़ोन कॉल्स करेंगे तो नहीं बताया जा सकता, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो भी नहीं बताया जाएगा। जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी के नीचे आप कमेंट कीजिए, आपको बिल्कुल आपका जवाब मिल जाएगा। किसी समस्या से जूझ रहे हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो उसके नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। मैं अर्चना गुप्ता। राधे राधे।